अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, मानक रूप में व्यक्त करने का सीधा सा मतलब है, आप इस लैंग्वेज पर मत जाइए, आपको जो चीज़ दे रखी है ना उस पर आपको जाना है। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि एक माइक्रोकॉन जो है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एक माइक्रोक्रॉन के बराबर जो है 1/10। अब देखो, ये जो कितनी है इसको घात के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये 10⁶ के रूप में है। तो 1/, अब देखो बट्टे को ऊपर ले जाएंगे अपन, ठीक है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको लिखना है, बहुत ही सिंपल है ये, मानक रूप के अंदर ही इसको व्यक्त करना है, ठीक है। अब अगले वाला भी कर देते हैं। तो देखो, अगले वाले में क्या है, पॉइंट हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद में 10⁻⁻ उतनी जितने जीरो होने, मतलब जितनी पॉइंट के बाद में संख्याएं हैं, तो इसके बाद में जो संख्या है वो लगभग है 10⁻20, यानी टोटल पॉइंट के बाद में 20 संख्याएं हैं। अब इसको जो है मानक रूप में लिखेंगे अपन, तो 16/10⁻20 हो जाएगा। और हमारे को पता है कि मानक रूप का मतलब क्या होता है, उस संख्या के एक छोड़कर पॉइंट लग जाना चाहिए, यानी 1.6 इसका रूप बनाना है। तो 16/10 हो तभी तो 1.6 बनेगा। और अगर एक अपन 10⁻1 उधार ले रहे हैं तो इसको ही तोड़ना पड़ेगा, तो 10⁻19, तो इसका मतलब तो हो गया 1.6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा अब 10⁻⁻19, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके आगे वाला, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो, पॉइंट हटाओ, इसके बाद में कितनी संख्या है, इसके बाद 10⁻7 है, तो हमारे पास में 5/10⁻7। अब हमारे को जो है 5/10⁻7 है। तो नियम क्या कहता है कि संख्या के एक छोड़कर पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन हमारे पास में कोई संख्या दो नहीं है, सिंगल संख्या ही है। तो सिंगल संख्या अगर हो तो सिंगल संख्या को वापस लिख देना है, इंटू नीचे वाले को ऊपर ले आना है, ठीक है, 10⁻−7। इस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि 0.5 लिख दे आप, ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इस 5 का मतलब क्या 5.0 ही तो है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो, इसको कैसे करते हैं, पॉइंट हटा दो, कितने जीरो आए, कितनी संख्या है जीरो के बाद में उतनी 10⁻ के रूप में इसको प्रकट करना, तो 10⁻8 है इसमें। अब इसका मतलब क्या, 1275/10⁻8 है। अब हमारे को पता है कि 1.275 इसको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने के लिए इसके नीचे 1000 चाहिए, ठीक है, यानी 10⁻3 चाहिए, तो 1275/1000। अब ये 3 जीरो कहाँ से आए, इसी से तो आए, तो 3 जीरो 10⁻5 यही होगा। तो इससे तो बन जाएगा कि 1.275 इंटू ये ऊपर आ जाएगा 10⁻−5 बन के, ठीक है। इस तरह से इसका दिमाग लगा के सॉल्व करना है कि कैसे आप किसी संख्या को तोड़ के ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। अब इसका तो बहुत सिंपल है, इस तरह से, ठीक है। अब 7/10⁻2 है, तो ऊपर चला जाएगा 7⁻10-2 mm, ठीक है। तो इसको ऐसे इस तरह से एक दो बार दिमाग लगाओ, रिपीट करो, ये आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज़ की शीटें भी हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है। जैसे एक ढेर पड़ा इस तरह से, इसके अंदर 5 किताबें भी हैं और 5 कागज़ की शीटें भी हैं, तो 2 तरह की चीज़ें हैं और वो 5-5 है, तो कुल निकालना। तो हमने बचपन के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि एक किताब का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 5 किताब का मूल्य कितना होगा, 5 × 10 50। तो अपन जो है सबसे पहले किताबों के लिए निकालेंगे, 5 किताबों के लिए, यानी 5 किताबों की मोटाई और 5 कागज़ की शीटों की मोटाई, दोनों को योग करेंगे तो कुल योग आ जाएगा, कुल मोटाई आ जाएगी। तो आंसर में किताबों की मोटाई, तो किताबों की मोटाई कैसे निकाल सकते हैं अपन, मतलब किताबों की जो मोटाई है, प्रत्येक की मोटाई दे रखी है, प्रत्येक की जो मोटाई है वो दे रखी है 20 mm। तो टोटल है 5 किताबें हैं, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 5 किताबों की मोटाई 5 × 20 mm, 5 × 20 mm, तो 20 पानिया 100, तो 100 mm तो किताबों की हमारे पास में मोटाई आ गई। अब इसी प्रकार, ठीक है, अब लैंग्वेज आपको लिखनी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है। इसी प्रकार कागज़ की शीटों की मोटाई निकालनी है तो
तो कागज़ की शीटों की जो मोटाई प्रत्येक की जितनी दे रखी है और कितनी है 5 ही है, तो 5 इंटू 0.016, इसको इससे इंटू करेंगे तो नीचे आ जाएंगे 10 3 0, 16.80, बट्टा के अंदर है 100 सॉरी 1000, 1 0 से 1 0 कट गया तो 8। इस तरह से ये हमारे पास में आ जाएगा। तो कुल निकालना है, तो कुल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर ही तो कुल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कागज़ की किताबें भी हैं और कागज़ की शीटें भी हैं और ढेर बनाकर इस तरह से हैं। तो ये कह रहा कि कुल मोटाई ज्ञात करनी है, तो इसकी मोटाई और इसकी मोटाई जोड़नी है। तो कुल मोटाई, अब कुल मोटाई बराबर, कुल मोटाई लैंग्वेज आप लिख देना कि किताबों की मोटाई प्लस किताबों के शीटों की मोटाई। तो देखो इसको कैसे करते हैं, 100 mm प्लस 0.008 mm, इनको जोड़ते हैं। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, 100.00, पॉइंट के बाद में 0.8, ये पहले 0 ये पहले 0, ठीक है, 8 0.001, इस तरह से जोड़ने का ये तरीका रहता है। तो 100.080, 100.0, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो एक बार मैं वापस आपको ये गलती सुधार के बता रहा हूँ कि जब इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे को नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखो ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर 80 आएगा, ठीक है, 16.80 ऐसे हो जाता है, 0 का 0 होता है, फिर पॉइंट, फिर 0, तो यहाँ पर 80 होगा, तो ये इस तरह से जुड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो गलती हमसे भी हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है। तो देखो, तो इस तरह से कुल ढेर की मोटाई हमारे पास में है 100.0080 मिलीमीटर। अब इसका मानक रूप भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर ही कुछ इस तरह का है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक लाके छोड़ दें। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें मानक रूप पूछा हमसे। तो मानक रूप का मतलब वही सिंपल कि संख्या में पहले संख्या छोड़ के पॉइंट लगना चाहिए, फिर संख्या आनी चाहिए, फिर जो घात रूप है वो बन रहा वो बताना है। तो देखो इसको अपन बनाते हैं 100.080, तो देखो अगर पॉइंट हटा देंगे अपन तो पॉइंट के बाद में जितने जीरो उतने लगाने चाहिए, 10 की घात 3, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब है 1080 बट्टा 10 की घात 3। अब हमारे को पता है कि एक छोड़कर पॉइंट लगना चाहिए, तो पीछे कितनी संख्या है उतने 10 की घात से ऊपर और नीचे इंटू कर देना बस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यानी नीचे जो है 10 की घात 5 होना चाहिए। तो अगर नीचे इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस पूरी फॉर्म से क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की फॉर्म है, इससे क्या बनेगा 1.00080, ठीक है। और ये जो 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 3 ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाके ये इससे माइनस में हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस में थी। और हमारे को पता है कि जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 10 की घात 5 में से 3 घट जाएगी, ये सॉरी जुड़ेगी, तो 10 की घात 2 आ जाएगी, 10 की घात 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में इसकी कागज़ की ढेर की कुल मोटाई आएगी। तो एक दो बार इसको रिपीट करना। हमारी सिर्फ गलती कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसके लिए मैं आपसे एक क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती हमारे से भी हो जाती है। देखो मैं वापस इसको बता देता हूँ कि इसको इंटू किस तरह से हमने किया है, 0.16 इंटू 5। तो मैंने क्या किया था कि पॉइंट हटा दिया, फिर 3 जीरो नीचे ले लिए, ठीक है। फिर इसको 16.80 होता है, ये तो 80 होता है, ठीक है। फिर नीचे 1000 लिख दिया मैंने, और मैंने जो है अब क्या किया, पीछे से 3 संख्या छोड़नी थी, 0 8 0 पॉइंट, तो देखो 0.80 आ रहा था, मैंने गलती कर दी थी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया था। 0.80 ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।